बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं या हमें दो कोऑर्डिनेट या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट पता है तो हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन को हम लोग सब डिवाइड कैसे कर सकते हैं। और सब डिवाइड करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं अगर जीपीएस यूज़ कर रहा हूँ ट्रिम्बल का, TSC3 उसका कंट्रोलर है, तो चाहे वो आर सीरीज में हो या एसपीएस सीरीज में कोई भी, लेकिन कंट्रोलर अगर TSC3 है तो उसमें दो पॉइंटों के दरमियान लाइन बना कर उसको सब डिवाइड कैसे करके उसके सेम पॉइंट्स को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वाट एवर हमें जो भी रिक्वायर्ड डाटा, फॉर एग्जांपल अगर सोकिया टोटल स्टेशन में यूज़ करना है तो SDF फॉर्मेट, लाइका यूज़ करना है तो उसमें कुछ में CSV कॉमा डेलिमिटेड होता है और कुछ में टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड फॉर्मेट होता है। तो जो भी फॉर्मेट हमें यूज़ करना है, सिंपली हम लोग उसमें क्या करेंगे कि लाइन में जाकर उसके सब डिवीजन यानी कितने कितने पॉइंट्स के डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स चाहिए उनको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अपने मतलूबा फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे टोटल स्टेशन, चाहे वो लाइका का हो तो उसके लिए टैब टेलीमेटेड, और अगर ट्रिम्बर का है तो सॉरी उसका सोकिया का है तो SDR फॉर्मेट में हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर में आ चुका हूँ। जैसे ही आप अपने कंट्रोलर, अगर आपके पास ये सेम कंट्रोलर है TSC3 ट्रिम्बल का, तो आप इसको पावर ऑन करेंगे तो आपका ये फर्स्ट डिस्प्ले है। तो इसमें आप सबसे पहले जनरल सर्वे में जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, उसकी लाइन बनानी है, उसको सब डिवीजन करना है, सब डिवाइड करना है, या फिर उसी सब डिवाइड के जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आपने एक्सपोर्ट करना है, जो आपने सब डिवाइड किया है रिपोर्ट के लिए या किसी दूसरे सर्वेयर को मार्किंग करने के लिए, खुद ब खुद कैलकुलेशन करने के लिए। और यहाँ पे आज मैं सिर्फ बात जो करने वाला हूँ वो लाइन की है। ये ऑप्शन आप कर्व के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कोई एक जॉब बनानी पड़ेगी। मसलन मैं ये जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू जॉब पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वैसे तो जोन 39 है और मैं यहाँ पे जोन 39 के कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं करने वाला। मैं सिंपली एक आम से रेगुलर यूज़ होते हैं वो करूँगा। तो मैं जॉब का नाम दे लेता हूँ, मसलन मैं अपना ही नाम दे लेता हूँ और इसको इंटर करता हूँ। ये लोअर बॉटम में इंटर है और उसके बाद इसके नीचे एक्सेप्ट का बटन है, इसको एक्सेप्ट करें तो आपकी जो जॉब है वो क्रिएट होगी। अब इसके अंदर जो आपका पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं उसका तरीकाकार क्या है कि आप बेटर है कि स्टे कोड में चले जाएं अगर मैनुअली कर रहे हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन यूज़ करेंगे कि कौन सी बेस है आपकी। मेरे पास ये 3 बेस हैं। मैं HSS पे जाता हूँ और नेक्स्ट का बटन क्लिक करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसमें पॉइंट ऐड करता हूँ। मसलन मैं नंबर 1 पॉइंट ऐड करता हूँ और इधर ये ट्रायंगल पर क्लिक करके की इन, यहाँ पे मैं फर्जी से कोऑर्डिनेट दे लेता हूँ। मसलन मैं 100 दे देता हूँ, सॉरी पॉइंट आईडी है तो मैं इसका पॉइंट नंबर आईडी 1 देता हूँ। नॉर्थिंग इसकी भी 100 दे लेता हूँ, ईस्टिंग भी 100 दे लेता हूँ। एलिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास, और उसके बाद ये स्टोर का बटन है लोअर राइट में, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पहला पॉइंट स्टोर हो गया। इसमें वो इंक्रीमेंट पूछ रहे हैं, मैं फिलहाल क्योंकि पॉइंट नहीं लगा रहा, मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, दूसरा पॉइंट ऐड कर दूँगा। ये ट्रायंगल के ऊपर क्लिक किया और की दूसरे पॉइंट का नाम मैं 2 दे देता हूँ और इसकी जो नॉर्थिंग है वो मैं कर देता हूँ 200 ताकि इजी रहे समझने में, और ईस्टिंग जो है वो सेम रहने देता हूँ। तो इसमें मेरी लाइन 100 मीटर की लग गई है। तो अपना डाटा इंटर करने के बाद ये लोअर राइट में है, इसके इंटर, इसको क्लिक करें और फिर उसके बाद इस डाटे को आप स्टोर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अगर तो आपको स्टेक आउट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टेक आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं एस्केप का बटन जो कि लोअर लेफ्ट में है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। अब मुझे इन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं कर जाऊँगा कोगो के पॉइंट ऑप्शन में। तो जैसे ही कोगो का ऑप्शन किया तो इसमें ये पहला ऑप्शन है कंप्यूट इनवर्स। इसमें अगर सब ऑप्शंस हैं, एरिया कैलकुलेशन, आर्क सोल्यूशन, ट्रायंगल सोल्यूशन, सब डिवीजन लाइन और सब डिवीजन आर्क।
तो यहाँ पे जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है सिर्फ सब डिवीजन लाइन। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट्स। अगर आपके पास पहले से पॉइंट सेव है तो आप उसका नंबर लिखेंगे, जैसा कि ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक किया था। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जाकर लिस्ट से या दोबारा ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ 2 पॉइंट्स का, ठीक है। तो नंबर 1 दिया और एंड पॉइंट नंबर 2 दिया। आगे इसमें जो सब डिविजनल ऑप्शन है उसमें 2 फंक्शन इसमें हैं। एक है फिक्स सेगमेंट लेंथ और सेगमेंट दूसरा है सेगमेंट फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यानी आपको कितनी लेंथ पे आपको ये लाइंस को डिवाइड करना है। या दूसरा ऑप्शन है कि आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी अगर आप फिक्स लाइन में करें तो आप लेंथ दे देंगे, अगर पार्ट्स देना है तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप जितने भी हिस्सों में इसको तकसीम कर जाते हैं वो दे देंगे। मैं सिंपली इसमें लेंथ दे देता हूँ और लेंथ फॉर एग्जांपल मेरी 100 थी टोटल, तो मैं इसको 10-10 पे डिवाइड कर देता हूँ। और उसके बाद ये नीचे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, वर्टिकल ऑफसेट है, और ये मैं इनमें से कोई भी नहीं देने वाला। सेम लाइन के ऊपर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। उसके बाद ये नीचे आ रहा है स्टार्ट एट स्टेशन, यानी आपका स्टार्ट जो पहला स्टेशन है वो कौन सा है। तो मैं 00 बाई डिफ़ॉल्ट है, तो मैं इसी को एक्सेप्ट करने के लिए इंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद दोबारा इसी लोअर राइट पॉइंट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये स्टोर हो जाएगा। तो अभी ये मेरे पास बेसिकली ये जो लेंथ दिखा रहा है वो 99.739 है, लेकिन अगर आप मेरे कोऑर्डिनेट देखें तो वो 100 मीटर उनके दौरान डिस्टेंस था। ये असल में वजह क्या थी कि जब मैंने ये जॉब क्रिएट की थी तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा लास्ट ऑप्शन यूज़ था वो यूटीएम में था, वो जोन 39 था। तो जिसमें क्योंकि स्केल फैक्टर है वो कर्वेचर में लेंथ दी गई है, तो इसलिए उसने ये 27 मीटर इसमें लेस कर दिया। अगर मैं प्लांट में काम करता, यानी अगर मैं इसको दोबारा एस्केप जाऊँ तो ये जॉब में अगर मैं न्यू जॉब पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये जोन है। इसको आप लाइब्रेरी से या आप सिंपली पैरामीटर के ऊपर करते तो प्लेन में करते तो ये आपका ये इस तरह ना आता, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो 39 है, तो इस हिसाब से इसने किया है। उसमें अगर डिटेल में जाए तो ये पहले शायद मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है जॉब्स के ऊपर, ये यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। तो मैं एस्केप करके वापस आता हूँ और दोबारा अपने कोगो में आता हूँ। तो सब डिवीजन लाइन, तो यहाँ पे इसने जो मेरे पास लेंथ दी थी, यानी अगर मैं सेगमेंट की लेंथ 10 रखूँ और इंटर और स्टोर करूँ तो इसने मुझे बोला जो एंड स्टेशन है 0 से लेकर 99.73 है, यानी इतने मीटर लेंथ है। और आगे वो जो ऑप्शन दे रहा है वो है स्टार्ट पॉइंट्स, कि जो आपको नेक्स्ट पॉइंट्स जो लगाने हैं वो कहाँ से। मैंने जो कि पहले नंबर 1 और 2 दिया था, तो अभी मैं यहाँ पे नंबर 3 देता हूँ। तो यहाँ पे बाकी जो मेरा पॉइंट्स आएंगे, यानी स्टेशन 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट में ये वाला स्टेशन, तो इस हिसाब से ये खुद से उनकी कैलकुलेशन कर लेगा। उसके अलावा आप नीचे देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट कोड दे रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है इसने 1 और 2, ये पहले और दूसरे पॉइंट के दरमियान में जो मैंने ऊपर सेटिंग थी वही दिया है। आप इसको चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको कोई रिक्वायर्ड कोड है तो यहाँ पे आगे देखें तो ऑटो पॉइंट साइज, यानी जब आप इसको अगर DXF वगैरह में फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो उसमें ये नंबर 1 का, तो मैं सिंपली इसके ऊपर इंटर प्रेस करता हूँ और इसको स्टोर कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर स्टोर कर क्लिक किया तो ये आप देखें तो ये लिख रहा है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी जो सब डिवीजन लाइन थी उसको सक्सेसफुली इसने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, ओके करता हूँ, एस्केप करता हूँ। अब मैं इसके मेन पेज पे दोबारा आ गया हूँ। तो अगर इसके अंदर फेवरेट में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे पॉइंट मैनेजर है। तो पॉइंट मैनेजर में अगर आप देखें तो ये 1 और 2 तो हमारे फिक्स पॉइंट थे, ये आप डॉट्स देख सकते हैं, बाकी जो है उसने खुद से कैलकुलेट किए। तो ये अगर आप देखें मसलन 3 है तो नॉर्थिंग उसने ये दिया, ईस्टिंग सेम दिया। उसके बाद ये नॉर्थिंग में ये उसने जमा करता गया और ईस्टिंग सेम है। इस हिसाब से उसने 10-10 के हिसाब से ये अपनी लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर ली है। तो ये एक तरीका था कि हम लोग, हमारे पास अगर लाइन दी गई है उसको सब डिविजनल में कैसे करते हैं।
तो इसमें बस एक प्रॉब्लम यही हुई कि मैं जो यूटीएम में बाई ये मेरा जो मेरी जॉब थी जो प्रीवियसली थी, तो मैंने ये लास्ट यूज़ जॉब का किया। इसको अगर आप डिफ़ॉल्ट करते और उसके बाद इसके बाकी सिस्टम वगैरह चेंज कर प्लान में आते तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर ही होना था। इसके ऊपर ऑलरेडी आई थिंक मेरी वीडियो डिटेल में है, अगर आप वहाँ से आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आज इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, तो मैं सिंपली एस्केप करके वापस जाता हूँ। तो उम्मीद है अच्छा, उसके बाद जो मैंने बताया था कि इसको करना है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाओ फेवरेट सॉरी इसमें जॉब में, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट। तो यहाँ पे आके अगर आपने ये पॉइंट्स किसी को देने हैं काम करने के लिए, मसलन अगर कोई रेगुलर किसी को टेक्स्ट में देने हैं तो वो आप कर सकते हैं, या सिर्फ रिपोर्ट के लिए भेजनी है तो ये आप कर सकते हैं, या अगर आप DXF देना चाहते हैं किसी को वो दे सकते हैं, या अगर कोई बंदा दूसरा जो टोटल स्टेशन सोकिया पे काम कर रहा है तो उसको STR-33 डॉक्यूमेंट्स में देना है, तो यहाँ से आप ये कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको करने के बाद आप यहाँ से ये फोल्डर लोकेशन देख लें कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सर्वे में यानी मेरा जो मेन है ट्रिबल डाटा, उसके अंदर एक सर्वे का ऑप्शन है, उसमें एक्सपोर्ट का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये जॉब आएगी। तो उसमें जॉब में जब ये पॉइंट डाटा एक्सपोर्ट होगा तो पहले नंबर पे नंबर्स और नेम हो गए 1 2 3 जो भी है, दूसरे नंबर पे नॉर्थिंग, तीसरे पे ईस्टिंग, चौथे पे एलिवेशन और 5 पे कोड। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो इनके ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से जो भी है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली मैं इसको ये राइट लोअर में जो बटन है एक्सेप्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि ऑल पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और उसने बोला कि मेरा ये तमाम डाटा जो है वो एक्सपोर्ट हो गया CSV टेक्स्ट फॉर्मेट में। मैं ओके करता हूँ। अब अगर मुझे इस डाटे को चेक करना है GPS में, तो मैं क्या करता हूँ, अपने GPS के फोल्डर के कंप्यूटर में अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास है ट्रिम्बल नेविगेशन डाटा TSC3 ट्रिम्बल डाटा। इसमें मैंने आपको बोला था सर्वे में जाके एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर है। तो मॉडिफाई आज की डेट 20, तो ये अभी आमिर नाम का हमने वो जॉब बनाई थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये उसने नेम नॉर्थ ईस्ट दे दिया, एलिवेशन वगैरह क्योंकि उसमें मैंने दिया नहीं था, और कोड वगैरह भी वो उसने 1 2 के हिसाब से डेट उसमें डाल दी है। तो ये आपका इस तरह से डाटा एक्सपोर्ट हो गया। अगर आप किसी और फॉर्मेट में DXF में या CSV जिसमें भी आप करना चाहें तो वो हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो कोशिश की थी कि पॉइंट्स 2 पॉइंट्स में लाइन को कैसे सब डिवाइड करते हैं, और उसके बाद इसके पॉइंट्स को डिवाइड करने के बाद हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है इनको एक्सपोर्ट करना लोगों को नहीं आता, तो इसमें मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये 2 फिक्स पॉइंट है, उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स है वो कैसे एक्सपोर्ट किए वो भी मैंने बता दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा और जो टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपका आंसर दे सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।